हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टा मोजो से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आप जाकर स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं 29 दिसंबर में जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। 28 तारीख से 29 तारीख से कि उससे टफ था क्वेश्चन या सरल था, उसके बारे में पूरा देखेंगे डिटेल से इसके बारे में। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। जो पहला क्वेश्चन आया था, द्वितीयक प्रदूषण है। तो द्वितीयक प्रदूषण की बात करेंगे हम लोग, तो द्वितीयक प्रदूषण क्या होगा हमारा? ओजोन। ओजोन को क्या बोला जाता है? द्वितीयक प्रदूषण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो केस्कोग्राफ का आविष्कार जो है जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था, केस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आया था, सबसे लंबी समुद्र तटी किस भारतीय राज्य की है? तो सबसे लंबी जो समुद्र तटी, समुद्र से लगा हुआ जो भारतीय राज्य है हमारे भारत का, वो क्या है? गुजरात। और ये कितना है? 1214.7 किलोमीटर इसकी जो टोटल लंबाई है वो समुद्र तट से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता है उसको हम लोग किससे नापते हैं? डायोप्टर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो स्वपोषी पौधों के लिए देखिए, जो स्वपोषी है खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधा कहा जाता है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है? एक तो सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए इसमें, क्लोरोफिल, और साथ में जल होना चाहिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार चीजों से मिलकर क्या बनेगा? जो स्वपोषी पौधा है, इन्हें आवश्यकता होती है अपना खाना बनाने के लिए। अगला तो आया था, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? तो ये रोहित शर्मा को मिला था। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन था, गूगल अल्फाबेट के सीईओ कौन है? तो गूगल अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी हैं। अगला क्वेश्चन आया था, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नेशनल डायमंड मतलब जो डायमंड हमारा जो हीरा वगैरह है उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? सूरत में है, गुजरात में। और इसकी जो स्थापना हुई थी जो है कि 1978 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मांड संगीत किस राज्य से संबंधित है? मांड जो संगीत है वो कहाँ? राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, अलग अलग राज्य का अलग अलग जो संगीत है उसके बारे में आप पढ़ लें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखा जा रहा है, तीसरा दिन है, इससे इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मोत्सुमोंग फेस्टिवल। तो मोत्सुमोंग जो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। क्वेश्चन था, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत की जो भावना थी उसको उसका जो अंत हुआ वो अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगला है, धातु और अम्ल। देखिए, धातु और अम्ल को अगर मिला दिया जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन था, नागार्जुन बांध किस राज्य में है? तो नागार्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है। और कहां पर है, किस राज्य में है? तो ये हैदराबाद राज्य में स्थित है। अगला है, श्री सैलम बांध। अब देखिए, बांध से दो दो क्वेश्चन पूछ दिया गया है आज के डेट में। तो श्री सैलम बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। एक तो नदी पे पूछा गया और दूसरा कि किस राज्य में है। तो आपको जितने भी बांध है वो किस राज्य में है, किस नदी पर है, ये सभी आपको पढ़कर जाना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अनमोल वचन कथन कौन सा है? तो जो स्वामी विवेकानंद का जो अनमोल वचन है उसका कथन क्या है? उठो जागो और चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। देखिए, एक प्रकार का आपसे एनटीपीसी में मोटिवेशनल स्पीच टाइप का है कि उठो जागो चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा था, झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो जी हैं। अगला क्वेश्चन था, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल जो शासक था वो बाबर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 20,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? विराट कोहली हैं, जो कि 20,000 रन, सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? देखिए, महाभारत को फारसी में अनुवाद किस मुगल काल में हुआ था? तो अकबर के मुगल काल में ये हुआ था। अगला है, सिखों के पांचवें गुरु कौन है? तो सिखों के पांचवें जो गुरु हैं वो अर्जुन देव जी हैं। फिर टाइम ट्रेल किस खेल से संबंधित है? तो ये साइकिलिंग ट्रैक से संबंधित है। ट्रैक, साइकिलिंग जो ट्रैक होता है उसमें टाइम ट्रेल शब्द का यूज होता है। फिर कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। और अगर कनाडा की बात करेंगे तो आइस हॉकी, बर्फ में खेला जाता है। अगला है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार जो है एडिसन ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन था, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है। तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक डाटा दिया जाएगा जिसको हार्डवेयर में उसको परिवर्तित करता है, तो कौन करता है? ये प्रोसेसर करता है। फिर अगला क्वेश्चन था, किस देश की व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप 2019 का खिताब जीता? तो कौन सा देश था वो? पाकिस्तान। फिर था, ध्वनि के शोरगुल का मापन। अब ध्वनि को किससे मापा जाता है? मतलब जो शोरगुल होता है उसको किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है, जिसको डीबी भी बोलते हैं। 2 dB 4 dB ऐसे करके मापा जाता है इनको। फिर अगला है, केंद्रीय उत्पादन और शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पादन जो शुल्क दिवस है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। ऐसा कई कितने भी अभी पिछले 2 दिनों में और आज के डेट में देखा गया तो कई क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो रिपीटेड थे। तो ध्यान में रखते हुए चलिए कि सभी को याद करते हुए चलिए कि हो सकता है आपके अगले वाले पेपर में यही सब क्वेश्चन फंस जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौराहे का नाम रखा है? तो पोलैंड जो देश है वो हरिवंश राय बच्चन जो जी हैं उनके नाम पर चौराहे का नाम रखा गया। फिर अगला क्वेश्चन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश को प्रथम स्थान मिला? तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है बेलारूस को मिला है प्रथम स्थान पर। फिर अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के शासन काल में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो देखिए, ये अकबर के शासन काल में सेना के प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था, मीर बख्शी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्या? मीर बख्शी कहा जाता था। फिर अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? तो सूर्य में जो तत्व विद्यमान होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन और कौन सा? हीलियम। 2 ऐसे तत्व हैं जो विद्यमान होते हैं सूर्य में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी जो जिसमें बोला गया था, इससे पहले तो बोला नहीं जाता था, बस इशारे से फिल्म बनाया जाता था। तो इसमें क्या गया बोला गया कि बोलने वाला जो फिल्म है वो कौन था? आलम आरा जो फिल्म थी वो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। अगला है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था।
अगला है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जोजिला जो दर्रा है कहाँ? लद्दाख, लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। तो योजना जो गिनीज है बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में जो स्थित है वो कौन सा योजना है? वो संबल योजना जो है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो गोवा के मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत जी हैं, गोवा के मुख्यमंत्री। अगला है सुकेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सुकेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो फेमस मंदिर है राज्य के, उन सभी क्वेश्चन को भी देख के जाएं आप। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ दिए जा रहे हैं। अगला है किस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया? तो पीर पंजाल जो सुरंग है उसका नाम क्या रखा गया? अटल सुरंग रखा गया है। अगला है हुंड्रू झरना किस राज्य में स्थित है? तो हुंड्रू झरना जो है झारखंड राज्य में स्थित है। ये हुंड्रू बहुत बार अभी बार बार ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड से रिलेटेड। ये हुंड्रू झरना और झारखंड का ये सबसे बड़ा झरना है, हुंड्रू झरना। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो सुपीरियर झील को माना जाता है। यह सुपीरियर झील ही है जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फिर क्वेश्चन था सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है सेल के अध्यक्ष कौन है? तो जो सेल की जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार चौधरी जी हैं, जो सेल के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएल का जो पूर्ण रूप है अटल टिंकेरिंग लैब है, यानी कि अटल टिंकेरिंग लैब है एटीएल का पूरा नाम। ये पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो पूछा था सांसद आदर्श ग्राम योजना के संस्थापक कौन है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह किस सदी में हुआ था? नदी बोल दिया था, सॉरी, सदी में हुआ था। तो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। अभी हमारे देश में कई सारे विद्रोह ऐसे हो रहे हैं, 2020 में हो रहा है, उसी तरह वहां उस समय क्या था, सन्यासी विद्रोह हुआ था, वो 18वीं शताब्दी में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है आईएनसी की स्थापना। तो आईएनसी की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो देखिए मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है कि जो हमारा एग्जाम का डेट है जैसे 28 दिसंबर 29 30, तो इससे मतलब दिन के हिसाब से भी क्या चीज होने वाला है उसके बारे में पूछा गया था। ये सब भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया एसएमटीपी का पूर्ण नाम। तो एसएमटीपी का जो पूर्ण नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी का पूर्ण नाम। फिर अगला है भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो जनक है बी आर अम्बेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान का जनक। अगला है विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे। तो विमुद्रीकरण जब हुआ था उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। फिर है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाएं जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी और है भी। अगला है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान था। ध्यान में रखिएगा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। फिर है ओईसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओईसीएल का जो हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। अगला है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, और इसी तरह 1024 बाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनता है, और 1 मेगाबाइट मिलके ऐसे करके
1024 मेगाबाइट मिलकर कितना बनता है, 1 GB बनता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ये अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो बिग बैंग की जो थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। बिग बैंग का थ्योरी ये सबसे बड़ा हमारे पृथ्वी के लिए जो थ्योरी था वो बिग बैंग थ्योरी है, और ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल का वीडियो हम फिर लेकर आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या आएंगे कल, वो सभी क्वेश्चन को हम इसी टाइम पे मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है और कैसा वीडियो आपको चाहिए, उस वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।